अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची की सूरत हाल पर रोशनी डालेंगे और जायज़ा लेंगे जो यहाँ पर इस वक्त शहर कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स हैं और जिस तरह से लोगों को कुछ मामूली रकम और मोबाइल फ़ोन के लिए जो है कत्ल कर दिया जाता है। इस पर हम रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो है कराची शहर में हर रोज़ तवातुर के साथ जो है लोगों को कत्ल किया जा रहा है। मोबाइल छीनने की वारदातों में इजाफ़ा हो चुका है। लोगों से नकदी जो बैंक और एटीएम से वो पैसे लेकर निकलते हैं वो छीने जा रहे हैं। औरतों से जो कलाई, उनके ज़ेवरात, जो बालियाँ, जो बुंदे, जो चूड़ियाँ उन्होंने अगर पहनी हुई हों तो नाज़रीन उनको उससे महरूम कर दिया जाता है और वो बाकायदा नोच ली जाती हैं, छीन ली जाती हैं। उनसे उनके पर्स छीन लिए जाते हैं और कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। पुलिस के नाके लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, पुलिस के होते हुए भी, पुलिस का ये निज़ाम एक सवालिया निशान है पुलिस के लिए भी। और हम ये मुतालबा करेंगे यहाँ मंगल अप यूट्यूब चैनल की जानिब से और तमाम कराची की आवाम की जानिब से कि इस पर आई सिंध साहब और कराची के जो दावेदार हैं वो सियासी जमातें जो हैं इस पर एक्शन लें। बिलखसूस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से और मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए, क्योंकि लोग ईद की ख़रीदारी के सिलसिले में रात गए तक बाज़ारों में मौजूद हैं। ख़वातीन, माएँ, बहनें हमारी और हमारे भाई जो हैं वो ख़रीदारियों में मसरूफ़ हैं। रमज़ान के सिलसिले में तरावियों का सिलसिला भी जारी है और तरावी पढ़कर भी जो लोग निकल रहे हैं उनको भी लूटा जा रहा है और मारा जा रहा है। तीन छोटी मासूम बच्चियों के वालिद को इस तरीके से, अभी कल भी इस तरह का एक केस सामने आया है जिसमें कि जो है बग़ैर सोचे समझे, या आने वाला तो खैर क्या सोचे समझेगा, वो तो आई अपने इस प्लान को लेकर रहा है कि उसने सिर्फ लूटना है और ज़रा सी कोई मज़ाहमत हो या ना हो, अब बेदरेग़ गोली मारी जा रही है। तो मेरी जो है वो गुजारिश है इस वक्त जो करता धरता है सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, इदारों से भी मेरी जो है वो दरख्वास्त है कि वो इस मामले को ख़ुसूसन इस मामले को देखें और कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है वो तरतीब दें। सिक्योरिटी के भी हवाले से, मार्केटों की सिक्योरिटी, आवाम की सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी कोई लाया अमल जो है वो तरतीब दिया जाए। इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो सब अपने अपने मफाद के लिए इस वक्त जो है सिर्फ बात कर रही हैं। कोई भी सियासी जमात इस वक्त, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, बल्दियाती इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी उभर कर सामने आई और उन्होंने यहाँ पर कराची शहर में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, लेकिन जमात इस्लामी के तमाम नुमाइंदे भी यहाँ मंजर से इस वक्त गायब हैं। और अगर वो सिर्फ बात कर भी रहे हैं तो सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात की इस वक्त नाज़िम मुकर्रर करने से मुताल्लिक जो है गुफ्तगू होती है, अगर होती है। लेकिन इसके अलावा जमात इस्लामी, जिनका ये तुर्रा रहा है कि माजी में वो इन मसाइल को उठाते रहते थे, शहरी मसाइल को, बिल्कुल हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बिल्कुल ही मंजर आम से एक आध बयान के अलावा वो गायब हैं और अमली तौर पर कोई इस सिलसिले में फ़ाल नज़र आ भी नहीं रहा। पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह जो है तरक्याती काम बेशक उनकी तरफ से नज़र आ रहे हैं शहर में, लेकिन जो सिक्योरिटी का मसला है बिलखसूस कराची में, माजी में एक सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जाते थे कि जनाब ये उनके लोग हैं और ये वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो सियासी जमात उस तरह से फ़ाल भी नहीं है तो मेरा ये सवाल है कि अब आखिर शहर में ये वारदातें कौन लोग कर रहे हैं। ये भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने भी आया है कि जो लोग आ रहे हैं उनकी सीसी फुटेज भी सामने आती हैं, उनके चेहरे भी उसमें वाज़े हैं और बहुत ही वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वो कौन लोग हैं, किन कौमियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरी जो है समझ में ये चीज़ नहीं आ रही कि क्यों नहीं नादरा को ये सीसी फुटेज, ये तस्वीर फ़राहम की जाती और वहाँ से इनका डेटा हासिल करके क्यों नहीं ये कार्रवाई की जाती। लोग अपने तौर पर अब इस हालत में आ गए हैं कि वो जान लेने से भी दरेग नहीं कर रहे, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और यहाँ तक अगर जिसके पास असलाह, लाइसेंस असलाह है जिन शहरियों के पास, वो इनको बाकायदा शूट भी कर रहे हैं। तो मेरी जो है इदारों से ये गुजारिश है कि वो कानून को इतना मजबूत कर दें इस शहर में कि कानून नाफिज करने वाले इस सिलसिले में जो है एक्शन ले सकें, इनके
اوپر اور ان کو جو ہے قرار واقعی سزا دی جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ معصوم بچوں کو اور گھروں کے کفیلوں کو اور لوگوں کے گھروں کو اس طرح نہ اجاڑیں، ان کی بچیوں کے کفیل، ان کے جو ہے ماں باپ کو معصوم بچوں کے سامنے اس طرح سے ایک قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے یہ درندے۔ اس کی کوئی روک تھام کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے، سب مل بیٹھیں اور اس چیز کے اوپر زور دیا جائے۔ سیاست کے وقت ہوتی رہے، لیکن بہرحال ابھی اس وقت ان مسائل کے اوپر انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔